कुछ खास और अहम खबरों पर। भगवान श्री कृष्ण के भजनों पर झूमे भक्त। रायसेनिया बाबा मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा पर रायसेनिया बाबा मंदिर पर भागवत पुराण की आरती करते हुए श्रद्धालुओं ने जमकर झूमे। चिरगांव के ग्राम पहाड़ी बुजुर्ग में रायसेनिया बाबा मंदिर पर किशोरी शरण दांगी की पुण्य स्मृति में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हालात यह थे कि पूरा मंदिर परिसर खचाखच भरा हुआ था और कथा के दौरान संगीत मंडली के जैन भगवान कृष्ण के भजनों को गाया, तो वहीं महिला पुरुष बच्चे सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर नाचते गाते और झूमते नजर आए। शुक्रवार को आयोजित कथा में भगवताचार्य पंडित रमाकांत व्यास ने कहा कि विश्राम दिवस की कथा में सहभागी करने जा रहे आप सब ने 6 दिन तक भागवत कथा का रसपान किया। उसने जब हरि नाम संकीर्तन किया तो लोग झूमने लगे। ब्रज के नंदलाला राधा जी के सावरिया सब दुख दूर करे जब तेरा नाम लिया। कथा व्यास ने कथा का शुभारंभ करते हुए कहा कि जब भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष के हो गए, कंस ने उन्हें मारने के लिए कई बलशाली दैत्य भेजे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें ही मार डाला। अंत में हर्षित नारद जी कंस के पास पहुंचे और उन्होंने कृष्ण को मारने के लिए धनुष यज्ञ का मेला आयोजित करने को कहा और उस यज्ञ में किसी प्रकार कृष्ण बलराम को बुलाया जाए। इसके लिए कंस ने मंत्री अकुर को भेजा। दोनों भाइयों को लेकर आए। यही बात नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से आकर कही। कंस बहुत अत्याचार कर रहा है, उन्हें 2-3 दिन में मार देना चाहिए था, यानी पूरा वाक्य कह सुनाया। इसके साथ ही कालियावध राधा रानी प्रसंग, कृष्ण के जाने पर ब्रज में छाई उदासी का बड़ा सुंदर मार्मिक वर्णन किया। मंचासीन कथावाचक आस्था जी व्यास ने अपने उद्बोधन में नरसेवा ही नारायण सेवा है बताया। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। इस मौके पर वासुदेव शरण जी महाराज, खेड़ापति सरकार महंत विश्वभूषण दास, आस्था जी व्यास, रणिधिचार टिंकू महाराज कोटरा, संत राम शिरोनिया, पूर्व विधायक भांडेर अनूप शिवहरे, रवि पंचवानी, ब्रज बिहारी मिश्रा, सुशील सेठ, ओम प्रकाश दांगी, प्रताप दांगी, प्रमोद दांगी, कल्लू पारिछा, गुलाब सिंह दांगी, वीर सिंह दांगी, कथा व्यास अतर सिंह दांगी, पहाड़ी प्रधान अमित शिवहरे, देवेश यादव, पर्वत सिंह कुशवाहा, हर्षित दांगी, निर्मल दांगी, दिनेश दांगी, नरेंद्र दांगी, संजीव रावत, पप्पू महाराज सेमरी, देवेंद्र ओझा, टिंकू यादव, मुन्ना गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। श्रीमद् भागवत कथा पूरी हो चुकी है। आज सभी भक्तगण रायसेनिया बाबा मंदिर पर भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने जरूर आए। इस मौके पर समस्त दांगी परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भगवान रुक्मिणी को लेकर के चले गए। रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मिणी सब में जाएंगे, मस्ती करेंगे, रुक्मिणी को दवाई और आप देख रहे हैं आरती टुडे न्यूज़। हमारे साथ गुलाब सिंह दांगी जी मौजूद हैं और यहाँ पर जो कथा का आयोजन हुआ था थोड़ी सी जानकारी करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। गुलाब सिंह दांगी जी, ये जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ ये किस विषय पर? ये हमने अपने पिताजी की पुण्य स्मृति में, श्री किशोरी शरण राधा जी की पुण्य स्मृति में उनको याद करते हुए और इस श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया है। और उनकी पुण्य स्मृति में प्रतिवर्ष हम पिछली बार भी जो है रामचरितमानस सम्मेलन हुआ था, इस बार भागवत कथा का आयोजन हुआ। तो आगे भी ईश्वर कृपा रही इसी प्रकार के आयोजन उनकी पुण्य स्मृति में करें, क्योंकि पिताजी का जो आशीर्वाद रहा है और जो हमें दिशा निर्देश और रास्ता दिखाया है, उन्होंने वो सत मार्ग पर चलने का रास्ता उन्होंने हमें दिखाया है।
कितने यहाँ पर भक्त लोग आए महाराज जी से, कैसा लग रहा है? हजारों लोगों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और श्रीमद् भागवत कथा का जो रसपान भक्तगण यहाँ से पाके गए हैं पूज्य श्री रमाकांत व्यास जी द्वारा बड़ा शानदार तरीके से और भक्तों को जो है दिशा दी है, भक्तों को जिस तरीके से रास्ता दिखाया है धर्म का, ऐसे माध्यम ही लोगों को सतमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। अच्छा, इसी तरह की भागवत आप और आगे करने का प्रण लिया है क्या? हाँ, ईश्वर कृपा रही जैसी अपने मन में हमेशा ये भाव है कि अपने पिताजी की पुण्य स्मृति में हम हमेशा जो है कुछ न कुछ आयोजन हमेशा इस करते रहे। आप चैनल माध्यम से आप गांव जो आपके यहाँ कथा मतलब श्रद्धालु लोग आए हैं उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम अपने श्रद्धालुओं से के इतना ही कहना चाहेंगे कि कथा श्रवण के साथ साथ सत मार्ग पर चलकर लोगों का जो है अच्छे कर्मों में ध्यान रहे, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, जिनसे हमारा समाज हर तरीके से जो है अच्छे मार्ग पर चले। श्रीमद् भागवत कथा का आज आखिरी दिन था, कल क्या कार्यक्रम है? कल यहाँ विशाल भंडारा है इस कथा उपरांत जो है रासैनिया बाबा प्रांगण में, और समस्त जनों से आग्रह है, निवेदन है, यहाँ अधिक से अधिक संख्या में आकर प्रसाद ग्रहण करें, जिससे हमारा परिवार कृतार्थ हो जाए। बहुत बहुत। और मैं आपके साथ नाजमा आपकी। अभी हम झांसी जिले के चिरगांव में हैं, रासैनिया बाबा जो यहाँ का मंदिर है प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन डांगी परिवार की ओर से किया जा रहा था। रमाकांत व्यास जी महाराज हमारे साथ हैं, थोड़ी सी इनसे चर्चा करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जो आपने 7 दिन का यहाँ पर कथा वाची है, लोगों का कितना स्नेह आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ, सबसे पहले तो ये बताइए। चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों का स्नेह तो हमें भरपूर यहाँ मिलता है, और हमारे जो गुलाब सिंह जी हैं, सत सिंह जी हैं, ये तो हमारे बड़े परम स्नेही हैं। भाई मैं तो एक इंसान हूँ, अगर भगवान की भी कोई यदि सच्चे हृदय से भक्ति करता है तो भगवान को भी आना पड़ता है, और इनके यहाँ कोई भी कार्य मेरे बगैर नहीं होता है। तो जब जहाँ स्नेह मिलता है तो प्रेम में फिर नेम नहीं रहता है, फिर कितना भी जरूरी काम हो फिर आना पड़ता है। तो इसलिए इनका स्नेह हमें खूब मिला है और बहुत अच्छे से इन्होंने आयोजन किया है। जैसा कि कथा तो भगवान के लिए व्यास जी ने किया, भगवान के कृष्ण जन्म के बारे में कथा का वर्णन किया, और उनके सुदामा मित्र जो थे अपनी मित्रता के बारे में भी महाराज जी ने बताया है। लेकिन महाराज जी ने इतनी सारी जो यहाँ पर पब्लिक की जनता थी उसको भी, आज के टेक्निकल जो ज़माना चल रहा है, जैसे कि अभी महाराज जी ने बताया था व्हाट्सएप का ज़माना है, बहुएं बेटियाँ जो व्हाट्सएप का यूज़ कर रही हैं, टेक्निकली परिवार को बिगाड़ रही है कहीं ना कहीं, ये बात आपने भी कही है। इस विषय पर हमारी जो बहन बेटियाँ चैनल को देखेंगी, थोड़ा सा उनको बताएं। नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि ये नहीं कि इसमें कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं। अब आप किस एंगल से इसका प्रयोग करते हैं कि आप अच्छे के लिए पॉजिटिव कर रहे हैं या नेगेटिव कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव होता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन होता क्या है कि ज़्यादातर आज जो पश्चिमी सभ्यता का विकास हमारे देश में हुआ है, पाश्चात्य संस्कृति का हुआ है, टीवी सीरियलों का दुष्प्रभाव हुआ है, ऐसे सीरियल वेब सीरीज चल रही हैं जिनको लोग देख रहे हैं, तो उसका दुष्प्रभाव है हमारी भारतीय संस्कृति के ऊपर, तो उसका प्रभाव न्यू जनरेशन के ऊपर ना हो। इस वजह से मैं व्यासपीठ के माध्यम से सभी के लिए एक एक बात, चाहे वो बच्चों की हो, चाहे वो युवाओं की हो या फिर माताओं की हो, सबके लिए मैं मंच के माध्यम से ये सारी बातें बताता हूँ कि हमें भारतीय संस्कृति को कैसे सुरक्षित रखना है, और ये हमारा परम कर्तव्य है कि कैसे सास ससुर की सेवा करना, कैसे अपने पति के साथ रहना है, कैसे हमें दाम्पत्य जीवन व्यतीत करना, ये सारी बातें कथा के माध्यम से बताना। जनरली वैसे कहेंगे तो कोई नहीं सुनता है, कथा का प्रभाव। महाराज जी ने एक बात और कही थी कि अगर बेटे नहीं जन्मोगे तो बहू कहाँ से पाओगे। इस विषय पर भी महाराज जी थोड़ा सा बोले थे। महाराज जी इस विषय पर भी थोड़े समाज को बताएं कि बेटियां समाज के लिए कितनी जरूरी है, जैसे कि भ्रूण हत्या हो रही है। नहीं, वो मैं बता चुका हूँ कि बेटी समाज के लिए बहुत जरूरी है। जब बेटी मारते जाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे, मैंने ये कहा। बेटी कोई नहीं चाहता है, बहू और कोई चाहता है, जबकि आज बेटियों का योगदान जो है राष्ट्र के निर्माण में सबसे ज़्यादा बेटियों का योगदान है। और देश का नाम जो है कि बेटियां नाम ज़्यादा रोशन करती हैं, लड़के इतना नाम रोशन नहीं करते। बेटी को जितनी व्यवस्थाएं बेटे को हम देते हैं पढ़ाई लिखाई में और उसमें जो खर्च करते हैं,
अगर बेटी को वैसा माहौल देने लगे तो ये देश बहुत बहुत आगे हो जाएगा और यहाँ का कल्याण हो जाएगा। ये डांगी परिवार के लिए कुछ कहें? डांगी परिवार के लिए तो बस यही कहूँगा कि ये उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहें, इनकी रति मति इसी प्रकार से भगवान में बनी रहे, कथा में बनी रहे और रायसेनिया बाबा की इनके ऊपर खूब खूब कृपा बरसती रहे और ऐसे ही सत्संग के माध्यम से समाज को जो दशा मिलती है ऐसे आयोजन कराते रहें, जिससे एक ही परिवार नहीं पूरा क्षेत्र, पूरा गांव, पूरा जिला सब इससे लाभान्वित होते हैं और सब आनंदित होकर के शिक्षा लेकर के यहाँ से जाते हैं। बस ऐसे ही काम ये करते रहे। व्यासपीठ का इनको धन्यवाद। ये थे हमारे साथ महाराज रमाकांत व्यास जी, जो कि कथावाचक हैं। इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर कथाएं भगवान के बारे में सुनाई, हमारे समाज को जागरूक करने के लिए महिलाओं के बारे में भी कई सारी बातें कही। आप और भी समाचार देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।